आज का टॉपिक अंडर डिस्कशन है चेस्ट पेन के जो पेन मीडिएटर्स हैं, मतलब चेस्ट पेन में जो इन्वॉल्व्ड पेन मीडिएटर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात मेंशन करा दूं कि हम एंजाइना को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और इनकी पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं इन अ वेरी डिटेल वे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये पेन मीडिएटर्स को, यानी कि जो चेस्ट पेन में इन्वॉल्व पेन मीडिएटर्स हैं वो क्या है। वो असल में हमारे पास दो है, एडेनोसिन और लैक्टिक एसिड। मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये पेन के सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं और फिर हम फील करते हैं पेन, चेस्ट पेन। वेल होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि हार्ट को सप्लाई किए होते हैं ब्लड वेसल्स ने, जिनको हम लोग कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। ये कॉर्नरी आर्टरीज क्या हो जाता है, बाज़ अवकात इनकी जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती हैं, जिससे फिर क्या होता है, वेरी सिंपल, जो ब्लड की फ्लो है मायोकार्डियम तक, हार्ट के मसल्स तक ब्लड की फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ये डिक्रीज इन ब्लड फ्लो को हम लोग असल कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो कम हो गई है। कम ब्लड का पहुँचना इसका मतलब है कि कम ऑक्सीजन पहुँच रहा है आपके मायोकार्डियम को, हार्ट की जो मसल्स हैं। तो इससे फिर क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है मायोकार्डियम को, तो हार्ट जो है वो रिलीज करता है एडेनोसिन बाय ब्रेकिंग द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ब्रेक करते हैं, एडेनोसिन बनाते हैं। और इन द मीन वाइल हार्ट जो है वो स्विच करता है, कंज्यूम करना शुरू कर लेता है ग्लूकोज को, वो भी एनारोबिकली। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म एनारोबिकली क्या प्रोड्यूस करता है, पायरुवेट और फिर बाद में लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड और ये एडेनोसिन ये असल में रिस्पॉन्सिबल पेन मीडिएटर्स हैं। इनकी रिलीज होने के बाद ये टारगेट करेंगे A1 रिसेप्टर्स को, जो कि पेन के रिसेप्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं चेस्ट पेन कॉज करने में। तो जब हार्ट में एडेनोसिन और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने में। जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो फिर क्या होगा, पेन का सिग्नल जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और बाद में हम फिर पेन को फील करेंगे। याद रखिएगा कि बाज़ लोगों में ये पेन नहीं होता। वो कौन से लोग हो सकते हैं, मेनली डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें पेन नहीं होता। वो क्यों, क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो गए होते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फिर जो नर्व की सप्लाई है वो डैमेज होती हैं, कुछ अदर रीजंस की वजह से उनको पेन नहीं होता। इन शॉर्ट, पेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या है, एडेनोसिन है और लैक्टिक एसिड है। होप यू गॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।